नमस्कार दोस्तों, सूजसी बुलेटिन के 8 मार्च 2025 के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बातचीत शुरू करते हैं। आज सूजसी बुलेटिन के अंक में क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहली खबर आप लोगों के सामने है। यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह जो है उसमें कहा, इस वर्ष का जो बजट है महिलाओं को समर्पित हमने किया है। लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री ने सेविंग बॉन्ड की राशि जो है उसको 1.50 लाख रुपए करने की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत विकसित राजस्थान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिलाएं राजनीति, कला, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सहित सभी मोर्चों पर उत्कृष्ट कार्य करने से देश और प्रदेश गौरवान्वित हो रहा है। मातृशक्ति जो है उसके लिए इन्होंने कार्य का, और ये कार्यक्रम जो है वो बिड़ला सभागार में जयपुर में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह जो है उसको संबोधित उन्होंने किया था, जो कि बिड़ला सभागार में हुआ था। इसके अलावा उन्होंने क्या क्या बातें कही। प्रधानमंत्री के फैसलों से बढ़ा है महिलाओं का मान। उन्होंने ये भी कहा कि घर घर में शौचालय जो है वो बनवाए हैं, और इसके अलावा 450 रुपये में महिलाओं को हम रसोई गैस का सिलेंडर देने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विधानसभा और जो लोकसभा उसमें 33% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, और भी कल्याणकारी योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। लखपति दीदी योजना जो है राज्य सरकार द्वारा, उसमें 3 लाख से ज़्यादा महिलाएं जो है वो लाभान्वित हो रही है। मातृवंदन योजना से करीब 5 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा जो साथी बहनें मानदेय में 10% तक की बढ़ोतरी हमने की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतों पर पौधारोपण जैसे कार्य जो हैं वो भी हमारे द्वारा किया जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की राजस्थान में जो मंत्री हैं वो कौन है आपको पता है, दिया कुमारी जी है, लेकिन राज्य मंत्री जो है वो डॉक्टर मंजू बागमार है। और उन्होंने भी इस अवसर पर जो है वो ये सारी बातें कही कि महिलाओं के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर महिला एवं बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना जो उसकी गाइडलाइन और अमृत आहार योजना के तहत 5 दिवस दूध वितरण की स्वीकृति जो वो इस समय की। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित आवासीय संस्थानों में मेस भत्ता बढ़ाने की जो स्वीकृति है, और स्वयं सहायता समूह के सदस्य को 2.5% के बजाय 1.5% ब्याज दर पर जो है 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की सोलर दीदी के नए मानदेय कैडर के दिशा निर्देश और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए दिशा निर्देश, कृषि उद्यानिकी विभाग की नमो ड्रोन दीदी के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग महिला खिलाड़ी जो मानिकी कौशल व पर्वतारोही आशा को 25 बीघा भूमि आवंटन, ये दोनों खिलाड़ी याद रख लीजिएगा। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी जो है वो मानिनी कौशिक जो है, इनका जरूर ध्यान रखना, मानिनी कौशिक, और पर्वतारोही जो है वो आशा है। पन्नाध्याय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, सैनिटरी नैपकिन उत्पाद में सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह, सर्वश्रेष्ठ महिला बाल विकास कर्मी सहित अन्य लोगों को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। और इस कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो है वो किया गया था। जयपुर में आईफा अवार्ड जो है इसका आयोजन हो रहा है, और ये आयोजन 8 और 9 मार्च 2 दिन 8 और 9 मार्च 2 दिन तक इसका आयोजन जो है वो होना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे। ये फिल्म जगत के सितारे आप लोगों के सामने हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं। और यहाँ पर अगर बातचीत करें तो ये इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड इस आईफा का पूरा नाम है, जो कि जयपुर में आयोजित किया गया जा रहा है। आईफा अवार्ड समारोह नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा और संस्कृति के वैश्विक विकास का जो है वो प्रतीक है। और आईफा अवार्ड का आयोजन राजस्थान में जो है वो पहली बार हुआ। नोवोटल कन्वेंशन सेंटर जो है वहाँ पर इसको संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक मनोरंजन और संस्कृति उद्योग केंद्र बनाया जा रहा है। राजस्थान में कहा कि बॉलीवुड के कलाकार राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वे अब राजस्थान की धरती पर आते हैं तब धरती धोरारी और पधारो हमारे देश की संस्कृति को दुनिया भर में ले जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश का पहला ग्रीन बजट जो है वो हमने इस बार क्या किया है,
पेश किया है। और एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान देश के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया, वो भी राजस्थान में अग्रणी कार्य कर रहा है। जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश और हरियाणा के साथ जल समझौते भी राजस्थान ने किए हैं। आईफा अवार्ड आयोजन से प्रदेश में और अधिक फिल्मों की शूटिंग होगी, पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। सीतापुरा में रिको जो परिसर है वहाँ पर आईफा गार्डन का उद्घाटन भी इस समय किया गया। और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जो पटेल हैं वो भी इस समय उपस्थित रहे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का सशक्त मंच है, मुख्यमंत्री ने कहा। लोकतंत्र, संवाद और विचारशीलता का नया केंद्र बनेगा संविधान क्लब। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा में राजस्थान विधानसभा परिसर में निर्मित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ होना गर्व की बात कही। ये शुभारंभ जो वो अभी हाल ही में राजस्थान विधानसभा में की गई और बजट 2025-26 का जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया, इसमें इसकी घोषणा भी की गई। क्लब केवल एक इमारत ही नहीं बल्कि विचारों के आदान प्रदान और लोकतंत्र मूल्यों को मजबूत करने का एक सशक्त मंच भी है। राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है। 1952 विधानसभा के प्रथम सत्र से लेकर के आज तक चुने गए जनप्रतिनिधियों ने राज्य के विकास और कल्याण के लिए अथक प्रयास किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इसी गौरवशाली परंपरा को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री शर्मा ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों, संविधान, समानता और जनप्रतिनिधित्व को मजबूती देने का प्रयास है। प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ आने पर संविधान की गरिमा जो है और विधायी प्रक्रिया जो है इसका महत्व का एहसास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्लब में विधायक अपने अनुभव साझा कर सकेंगे, राज्य के विकास के लिए नवीन विचारों को आकार दे सकेंगे। पुस्तकालय भी होगा, सभागार भी होगा, विश्राम क्षेत्र भी होगा, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए सहायक होगा। और आपको पता होगा कि राजस्थान के विधानसभा की इस बार के बजट में ये घोषणा की गई थी। और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जो हैं उन्होंने क्या कहा इस समय, उन्होंने कहा कि सहमति और असहमति लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन विधानसभा और संसद में सुनियोजित गतिरोध लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ठीक नहीं है। जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विधायी संस्थाओं को चर्चा और संवाद का केंद्र बनाना आवश्यक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के शुभारंभ के अवसर पर जो है वो संबोधित कर रहे थे बिरला साहब। लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला ने आरंभ में विभिन्न सुविधाओं का अवलोकन किया वहाँ पर, और ये कहा कि यह क्लब केवल एक भवन नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श, विचारशीलता और नीति निर्माण को दिशा देने वाला मंच होगा। यह क्लब नीति निर्माण और सुशासन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। राजस्थान में स्थापित ये क्लब भी लोकतांत्रिक संवाद और विचार विमर्श का केंद्र जो है वो बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान वह पहला प्रदेश है जहां पर विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। क्लब अन्य प्रदेशों के जनप्रतिनिधियों को भी प्रेरणा देगा। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रकाशित राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी के नवाचारों का एक वर्ष कॉफ़ी टेबल बुक जो है उसका भी विमोचन किया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। राजस्थान की विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन राजस्थान के ही कोटा से आने वाले हमारे ओम बिरला जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और राजस्थान के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ये आयोजित कार्यक्रम में उद्घाटन हुआ। आईफा अवार्ड का आयोजन 8 और 9 तारीख को जयपुर में किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए कई कार्यकारी कदमों का जो है वो विमोचन किया गया और महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार में सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का हमारा बजट महिलाओं को समर्पित रहा है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए थी। अब उम्मीद है कि आप ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।